इधर बांग्लादेश में तहलका मचा रहे कट्टरपंथी, उधर चीन ने कर दिया ऐसा ऐलान, घबरा गए सारे मुस्लिम देश, मुसलमानों को सजा देगा चीन। मुसलमानों पर चीन ने किया खतरनाक ऐलान, 125 करोड़ मुसलमानों की हलक में आ गई जान, विदेशों से खींचकर वापस लाया जाएगा चीन। मुसलमानों पर चीन के ऐलान ने दुनिया में मचाया तहलका, बड़े बड़े खलीफा भी करने लगे सरेंडर, मुसलमानों पर खुद अत्याचार कराएंगे मुस्लिम देश। चीन ने मुसलमानों पर ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। बांग्लादेश के हालात दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। नेपाल में भी कट्टरपंथियों की फौज ने नेपाली हिंदुओं को ही पीट दिया था, लेकिन चीन के फैसले से इन कट्टरपंथियों की हवा निकल जाएगी। करीब 125 करोड़ मुस्लिम चीन के टारगेट पर है। चीन ने उइगर मुसलमानों को सजा देने के लिए नया प्लान तैयार किया है। मजे की बात देखिए, चीन ने ऐलान किया तो मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा ने ही इसका समर्थन भी कर दिया। कौन सा है वो मुस्लिम देश और मुसलमानों पर क्या ऐलान किया गया, आगे बताएंगे। पहले चीन ने क्या प्लान बनाया वो देखिए। दरअसल चीन कई देशों में रहने वाले उइगर मुसलमानों को सजा देने के मूड में है। चीन को मुस्लिम देशों का जरा भी खौफ नहीं है, वो बिना किसी की सुने बस एक्शन लिए जा रहा है। चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों की हालत तो दुनिया जानती ही है, लेकिन अब जो उइगर मुसलमान दूसरे देशों में छिपकर बैठे हैं, चीन ने उन्हें ही पकड़ना शुरू कर दिया है। चीन का मानना है कि मुसलमान दूसरे देशों में जाकर चीन की बुराई करेंगे, इसलिए चीन विदेशों में रहने वाले उइगर मुसलमानों को वापस ला रहा है। चीन का मानना है कि उइगर मुसलमान जहां भी रहेंगे वहां चीन की बुराई ही करेंगे, इसलिए इन्हें वापस चीन लाकर इनकी अक्ल ठिकाने लगाई जाएगी। चीन में हो रहे इन मुसलमानों के अत्याचार पर सभी मुस्लिम देश चुप्पी मारकर बैठे हैं, ना कोई सवाल उठा रहा, ना कोई एक्शन ले रहा। मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई वाला नारा भी गायब हो चुका है। दरअसल चीन में रहने वाले मुसलमानों को जरा भी आज़ादी नहीं है। चीन में मुसलमानों को धार्मिक रीति रिवाज का पालन करने की छूट कभी नहीं दी गई। दाढ़ी और बुर्के के लिए चीन ने नियम बना रखे हैं और वहाँ के मुसलमानों को मानना ही पड़ता है। मस्जिदों के डिज़ाइन भी चीन अपने तरीके से बनवाता है। चीनी संस्कृति सिखाने के नाम पर साल 2017 से लेकर साल 2019 के दौरान 2 साल में चीन ने करीब 10 लाख उइगरों को डिटेंशन कैंप में डाला। इनमें से बहुतों से उन्होंने जबरन मजदूरी भी करवाई। चीनी निगरानी के बावजूद कई उइगर मुसलमान वहां से फरार हो गए। इन मुसलमानों को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में शरण भी मिली, लेकिन अब चीन इन्हें वापस लाने के लिए दबाव बना रहा है। कई देश चीन का ऑर्डर मानकर इन मुसलमानों को वापस भेजने को तैयार हो गए हैं। इनमें एक ऐसा भी देश है जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस देश का नाम तुर्की है। चीन से भागे सैकड़ों उइगर मुसलमान तुर्की में रहते हैं, लेकिन चीन ने तुर्की से कहा है कि हमारे सारे के सारे उइगर मुसलमान वापस चाहिए। खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा समझने वाले तुर्की ने चीन की बात भी मान ली। दावा तो ये भी है कि तुर्की नए उइगर मुसलमानों की एंट्री अपने देश में बंद कर रहा है। पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश तुर्की को इस्लाम का सबसे मजबूत रखवाला बताते हैं और अब यही तुर्की अपने मुस्लिम भाइयों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की में उइगर मुसलमानों से जबरदस्ती चीन वापसी के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और जबरन उन्हें चीन भी भेजा जा रहा है। तुर्की के साथ थाईलैंड, यूरोप और अमेरिका से भी उइगर मुस्लिम खदेड़े जा रहे हैं, लेकिन तुर्की ने तो एक झटके में ही इस्लाम को साइड रखकर चीन के आगे हथियार डाल दिए। ऐसी खबरों की भारत में कोई चर्चा नहीं करता। फिलिस्तीन और गजा पर छाती पीटने वाले भी चीन में हो रहे अत्याचार पर चुप्पी मारकर बैठे हैं। खबर तो ये भी है कि चीन ने उइगर मुसलमानों के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अर्थ वाले सैकड़ों गांवों और कस्बों के नाम बदलकर चीनी कर दिए हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ जब शहरों को उनका पुराना नाम देते हैं तो हल्ला मच जाता है, जबकि चीन तो पुराने नाम को बदलकर नया नाम देने में लगा है। भारत और चीन का कंपैरिजन करने वाले यूट्यूबर भी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। चीन ना तो कट्टरपंथियों के दबाव में आता है और ना ही मुस्लिम देशों की कोई फिक्र करता है। भारत में चीन का नाम लेकर अपनी दुकान चलाने वालों को चीन की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दाढ़ी बुर्के से लेकर रमजान तक चीन का ही कानून है। चीन की इस दादागिरी पर लगभग सभी देश चुप्पी साधे बैठे हैं। चीन बिना किसी दबाव के मुसलमानों पर ऐसे फैसले ले रहा जिससे पूरी दुनिया हैरान है। तुर्की जैसे देश इसका समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान तो चीन के कदमों में बिछा रहता है। अगर ऐसा कुछ भारत में हो जाए तो यही मुस्लिम देश फतवा जारी करने लगेंगे। वैसे चीन जो कर रहा है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा।